ठीक है, अब मैं इसका एज क्राइटेरिया बता देता हूं कि भाई 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए है, 18 से 28 ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 18 से 30 एससी कैटेगरी के लिए है। ये एज का क्राइटेरिया है। रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एज ऑन कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट ये है, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल तक का इन्होंने बताया है। आगे बात कर लेते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं ही यहां चाहिए। और आगे अगर देखें ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो दिल्ली में मांगते हैं यानी डीएल भी यहां चाहिए होगा, यानी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जैसा हो गया है। तो और अगली जो चीज मांगी है वो कंप्यूटर स्किल मांगा है। अब कंप्यूटर स्किल, अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, क्या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, कोई कहे तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि शायद ये ट्रिपल सी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मांगा है कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर बेसिक की बात करते हैं तो ट्रिपल सी ही होता है बेसिक कोर्स तो, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है कि ट्रिपल सी ही चाहिए, या आपके पास कोई भी नॉलेज हो, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट हो तो शायद मान लेंगे उसको। हालांकि सर्टिफिकेट का कोई नाम नहीं है। बेसिक नॉलेज, कितनी नॉलेज, ये बात का अभी यहाँ कहना मुश्किल ही है कि भाई कोई सर्टिफिकेट भी मांगा है, इस बात में भी शक है क्योंकि इसको कुछ खोला नहीं है। हालांकि इस ऑर्डर को देखेंगे तो शायद कुछ पता चल पाए। ठीक है, जो इन्होंने जिस ऑर्डर का जिक्र किया है। आगे बात कर लेते हैं, तो आपको योग्यताएं पता चल गई, 12वीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रिपल सी का भी मैं कह नहीं सकता। फीस की बात कर लेते हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों का कि यार ये तो फॉर्म भरने में ही कंगाल कर देगा। तो हाँ, ओबीसी और के लिए 1000 रुपए फीस है, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए 800 रुपए फीस है, और एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये यहां पर ये कंडीशंस हैं, यानी फॉर्म भरना ही काफी महंगा हो रहा है बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हो। इसलिए इसमें थोड़े कम फॉर्म भी जाते हैं। कम फॉर्म जाने का कारण क्या है कि यार इतनी महंगी फीस, ठीक है, फॉर्म भरने की। अब जिसको यही होगा यार मुझे तो चंडीगढ़ पुलिस की बहुत मन से तैयारी करनी है, वही फॉर्म भरेगा। ठीक है, बाकी सब तो भर ही नहीं सकते। देखिए आगे है रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल है और उसके बाद मेडिकल है। यही 3 स्टेप्स हैं। बता देता हूं, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, मेडिकल भी क्वालिफाइंग ही होता है, एग्जाम बेस्ड पर ही पूरा सिलेक्शन होता है। लेकिन यहां पर एनसीसी के भी मार्क्स हैं और हाइट के भी मार्क्स हैं, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखिए पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम में क्या क्या है, 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगली जो बात इन्होंने लिखी है कि इसमें जो टाइम होगा वो भी बता रहा हूं मैं, अगला जो हमने पढ़ा है वो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कितनी देर का। अब आप सोचोगे सर कट ऑफ जो लिखी है रिटर्न की कि जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 35, ओबीसी के लिए 35%, यानी 100 में से क्या 40 नंबर और 35 नंबर ही लाना है? नहीं बच्चा, ये इतना तो कम से कम लाना है 100 में से। अगर कट ऑफ फिर आगे जाएगी कट ऑफ कि यार इतने बच्चे लेने, मान लीजिए इनको फिजिकल के लिए आपको 14,000 बच्चों को पास करना है 20 गुना, तो फिर 14,000 ऊपर के लिए जाएंगे कैटेगरी वाइज, जहां भी उनकी कट ऑफ जाएगी। ये नहीं है कि इस पर रुकी रहेगी, इससे नीचे तो विचार ही नहीं करेंगे, चाहे 14,000 हो पूरे या ना हो उनके, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भाई देखिए 100 मार्क्स हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये है, और जो सिलेबस में दिया है वो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, ये तो सबको पता है यार, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स हो गया। साथ में लिखा है लैंग्वेज स्किल, ये लिया है इन्होंने विज्ञापन में यानी नोटिफिकेशन में, और साफ बता दिया है कि जो एग्जाम होगा वो या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ओएमआर बेस्ड, और जो एग्जाम होगा वो 3 लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा या पंजाबी में आएगा, क्योंकि पंजाब की भी राजधानी है ना चंडीगढ़, या पंजाबी, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें एग्जाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म के टाइम पर ही आपको लैंग्वेज चुननी होगी, यानी जब आप फॉर्म भर रहे होगे 27 तारीख से, उसी टाइम पर चुन लेना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में फॉर्म मतलब एग्जाम देना है, सिर्फ वही लैंग्वेज आपके सिस्टम में खुलेगी। यानी यहां ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को बाइलिंगुअल देख लें, इनका तो कहना यही है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलो गलती से पंजाबी मत भर देना वरना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये जो है नोटिफिकेशन का पेज नहीं है, लेकिन ये स्टैंडिंग ऑर्डर निकलता है, दिल्ली पुलिस का भी निकलता है, इसका भी निकलता है, यानी जो डिपार्टमेंट पहले विचार करता है और उसकी मीटिंग से जो मिनट्स निकल के आते हैं उससे ये बनता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ये बताया था कि जनरल नॉलेज हम लेंगे 50 मार्क्स की, 35 मार्क्स की रीजनिंग लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स। ये तो पूरा दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया जो पहले होता था, यानी अब तो बाद में तो 10 का कंप्यूटर करके ये कर दिया था। तो बच्चों अगर ये ऐसा हुआ तो फिर ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है कि सर यहां तो लैंग्वेज स्किल भी है एक्स्ट्रा चीज, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज स्किल का मतलब तो या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी या पंजाबी आएगी। लैंग्वेज स्किल में तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो यहां पर लैंग्वेज स्किल का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि ये पेपर में 3 चीज ही आनी है, 50, 35 और 15। ठीक है, हालांकि अभी और डिटेल में कुछ बातें आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप ये ले सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत मेहनत से निकाला गया, सारी कंडीशंस वही हैं, बाकी स्टैंडिंग ऑर्डर है, और एक सही 3/4 आवर है, इसका मतलब है 1 आवर 45 मिनट्स, 1 घंटा 45 मिनट आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेगा, जो बहुत समय है, यानी पौने 2 घंटे। ये टाइम भी इसने स्पेसिफाई कर दिया है, जो नोटिफिकेशन में तो नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर में लेके आया हूं आपके लिए ढूंढ ढांड के, तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है। बाकी अगर आपको पेड का मन है तो परिश्रम बैच लेना, कंप्यूटर छोड़ के उसमें सब पढ़ लेना, वो भी दिल्ली पुलिस का ही बैच है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात कर लूं कि भाई जैसे रिटर्न एग्जाम है ना, उसमें साथ में एनसीसी का सर्टिफिकेट भी मांगा है।
कि एनसीसी का जरूरी नहीं कि आपके पास हो, लेकिन एनसीसी का अगर होगा तो आपको यहां पर 5%, देखिए यार एनसीसी के 5 नंबर मिलेंगे। सेम दिल्ली पुलिस में होता है, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर फालतू के मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट के लिए मेल कैंडिडेट्स को 2 नंबर मिलते हैं, 183 से अगर आपकी ज्यादा हाइट है तो। अगर लड़कियों की हाइट 165 से ज्यादा है तो उनको 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप हिलेरिया वगैरह से हैं तो मेल कैंडिडेट 178 पे भी 2 नंबर मिल जाएंगे, फीमेल को 160 पे 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर हिलेरिया वगैरह से हैं तो ठीक है। तो भाई इसमें जो मैक्सिमम नंबर है 5 एनसीसी और 2 हाइट, यानी ये 7 नंबर तो बोनस मार्क्स हैं। अगर जिसके पास है तो वो बाकी बच्चों से वैसे ही बहुत आगे निकल जाता है। और ये 7 नंबर 100 नंबर का जब पेपर होना तो ये 7 नंबर बड़े वरदान है, ये रिटर्न में ही जोड़ दिए जाते हैं आपके। मान लीजिए कि कट ऑफ गई है यार 73, ठीक है, और आपके आए हैं 66, और 66 में 7 जुड़ गए तो आपको कट ऑफ में ले लिया जाएगा 66 7 73, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो यानी 66 वाला भी क्वालिफाई हो जाता है अगर उसके पास ये बोनस मार्क्स हैं, रिटर्न में ही जोड़ दिए जाते हैं बच्चों। अब बात करें कि भाई कितना कितना जो है क्या है इनके फिजिकल में, तो फिजिकल में इनके में देख लीजिएगा आप क्या क्या दे रखा है। क्वालिफाइंग पैरामीटर्स का है बस, इसमें रनिंग दी है 1600 मीटर। जो कैंडिडेट 18 से 30 अगर आपकी एज है इस बीच के हो तो 6.25 मिनट में आपको दौड़ करनी होगी, 6 मिनट 15 सेकंड, टोटल मिला के 375 सेकंड लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपकी एज ज्यादा है 30 से 35 से 35 से 40, ये वो लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन वगैरह। फीमेल कैंडिडेट है अगर आपकी एज 18 से 30 है तो आपको 800 मीटर ही मारनी है, 1600 नहीं, 800 मीटर मात्र। और इसके लिए भी आपको 4.25 मिनट मिलते हैं, 4 मिनट 15 सेकंड, यानी पूरे 255 सेकंड। ये फीमेल के लिए फिजिकल है, तो बहुत ही आसान फिजिकल मैं तो इसको कहूंगा, मुश्किल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आगे देखें कि भाई और क्या क्या है, तो अब यहां पे देख लीजिए कि भाई ये डिस्टेंस है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल के भी है। क्वालिफाइंग नेचर है 3 चांसेस में लॉन्ग जंप, देखिए दिल्ली पुलिस में भी है लॉन्ग जंप, यहां भी है। तो यहां मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 मीटर ये लॉन्ग जंप है। अगर आप इसको निकालोगे तो मेरे ख्याल से 13 फीट के आसपास बन रही होगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.74 मीटर है, ये शायद 9-10 के बीच में ही बैठ रही होगी। तो इतने फिट 10 फीट ये करीब 13 फीट के आसपास, मैंने अभी देखा नहीं, हालांकि आप देख लीजिएगा चेक करके, बाकी एज वाइज आगे आप चेक कर ही सकते हो। हाई जंप ये मेल कैंडिडेट के लिए 1.14 मीटर, तो 1.14 मीटर ये बैठ रही होगी आपकी 3.25 के आसपास, 3.25 फीट जो दिल्ली में है ना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.90 मीटर, तो ये आपकी बैठ रही होगी 3 फीट के आसपास जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, ठीक है। बहुत ही आराम से ये फिजिकल तो यार 3-3 चांसेस में है, क्लियर हो ही जाएगा। रनिंग तो एक चांस में करनी पड़ती है। आगे बात कर लेते हैं हाइट कितनी है एक्चुअल पास होने के लिए। बाकी नंबर मिलेंगे वो तो अलग बात है जिसकी 183 से ज्यादा है, लेकिन पास आप 170 से कम पे नहीं होगे। 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 157.5, दिल्ली पुलिस से भी 0.5 ज्यादा, 157.5 सेंटीमीटर पे आप हाइट में पास हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हिल एरिया वगैरह से हैं, कुमाऊं गढ़वाली हैं, तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस में भी मिलती है। 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 152.5 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप दिल्ली पुलिस चंडीगढ़ पुलिस के यानी वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के बच्चे हैं तो आपको तो भी ये छूट मिल जाती है, हिल एरिया वाली ही। अब देखिए चेस्ट कितनी नापी जाएगी, तो लड़कियों के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है चेस्ट, लड़कों के लिए है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं 84 से 88 सेंटीमीटर की चेस्ट, जो काफी अच्छी खासी है, दिल्ली पुलिस में भी नहीं मांगी जाती। 81 to 85, तो यहाँ चेस्ट तो ज्यादा मांगते हैं भाई, ठीक है। बाकी जो हिल एरिया वगैरह उनको थोड़ी सी छूट है इसमें भी, ठीक है। बोनस मार्क्स में समझा चुका हूं, यहाँ एक बार फिर आ गए हैं। सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दी हैं। अब देखिए यहाँ बुलाया इन्होंने कि जैसे हम मेडिकल के लिए लेंगे ना, तो मेडिकल के लिए भी 25% ज्यादा बच्चे पास करेंगे हम। यानी अगर 700 वैकेंसीज हैं और 700 का 25% अगर देखोगे तो कितना बनेगा भाई, ये 170 17 चौक 68 18 चौक 72, हाँ तो 170 75 बनेगा। 175 बच्चे एक्स्ट्रा पास करेंगे, 875 का मेडिकल कराएंगे हम, मेडिकल, ठीक है। अब इनमें अगर हमें 700 बच्चे मिल जाते हैं तो ठीक है, और जो फिर 700 अगर मिल गए और ये मिले, मान लीजिए अब इनमें 20 बच्चों का कोई यूज नहीं हुआ, बाकी अनफिट हो गए, और 20 बच्चों का मेडिकल तो सबका कराएंगे। लेकिन ये ना माने जो फालतू के बच्चे बच गए हैं जिनके कट ऑफ में कम है और लेकिन वेटिंग में थे, तो वो ये ना माने कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट अलग निकलेगी, यानी 175 बच्चे ज्यादा होंगे, उन्हें उनकी जगह एडजस्ट किया जाएगा जो 700 में से मेडिकल में फेल हो रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यही बात यहां लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है कैसे